हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में आज का टॉपिक है तीन बेटे और तीन बेटियों की मौत के दुख को भी सहन किया। इसी दौरान डॉक्टर अंबेडकर के घर एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जिसका नाम राजरत्न रखा गया। लेकिन एक माह बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। राजरत्न से पहले पुत्री का जन्म हुआ था, लेकिन वह भी बहुत छोटी उम्र में चल बसी। उसका नाम इंदु था। पुत्र शोक को सहन करना मुश्किल था। 6 अगस्त 1929 को मित्र दत्तोबा पावर सॉरी पवार को लिखे पत्र में उन्होंने अपने 3 बेटों और एक बेटी के निधन के कारण जीवन के नीरस हो जाने का उल्लेख किया। जीवन जैसे निस्वाद हो गया था। उनके दुख भरे उद्गार में लिखा हुआ इस व्यथा ने मुझे जीवन की निस्सरता की सच्चाई मनवा दी है। मेरा अंतिम पुत्र राजरत्न असमान था। उसके जैसा पुत्र मैंने शायद ही देखा हो। उसके जाने से जीवन कांटों भरे बगीचे के समान हो गया। दुखी पीड़ित अवस्था के कारण ज्यादा लिखा नहीं जा रहा है। दरअसल राजरत्न का निधन डॉक्टर अंबेडकर की गोद में हुआ था। पुत्र निधन के बाद वे काफी विचलित हो गए थे। मेरा अंतिम पुत्र राजरत्न असमान था। उसके जैसा पुत्र मैंने शायद ही देखा हो। उसके जाने से जीवन कांटों भरे बगीचे के समान हो गया। दुखी पीड़ित अवस्था के कारण ज्यादा लिखा नहीं जा रहा है। दरअसल राजरत्न का निधन डॉक्टर अंबेडकर की गोद में हुआ था। पुत्र निधन के बाद वे काफी विचलित हो गए थे। कई तरह के दुखों को झेल रही रमाबाई की तबीयत खराब हो गई, तो जगह में बदलाव के लिए पुत्र यशवंत व रमाबाई को कुछ दिनों के लिए अन्य जगह भेज दिया। इधर गरीब लोग कानूनी मदद के लिए बाबा साहब के पास आते थे तो नाम मात्र का पैसा लेते थे या मुफ्त में ही मदद करते थे। सन 1927 में कोरेगांव के युद्ध स्थल के पास अछूत समाज की एक सभा हुई। ऐसा ऐतिहासिक स्थान पर 2 जनवरी 1818 को, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से 500 बहादुर महार सैनिकों ने बाजीराव पेशवा की फौज के 2500 सैनिकों को भीषण युद्ध में परास्त किया था। यहाँ आयोजित सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण में कहा कि हमारे वर्ग के हजारों सैनिक बहादुरी के साथ ब्रिटिश सेना में लड़े, सेवा की, अनेक युद्धों में अपनी जान पर खेलकर सरकार को जीत दिलाई। उन्होंने कहा कि महार सैनिकों ने ब्रिटिशों का साथ दिया था, यह कोई गर्व की बात नहीं है। ब्रिटिश फौज में भर्ती में जाना भूखे गरीब महारों की मजबूरी थी। हिंदू उन्हें नीच मानकर कुत्ते बिल्ली से भी हीन समझते थे। पेशवा फौज में उन्हें भर्ती नहीं किया जाता था, इसलिए रोजी रोटी के लिए ऐसा करना पड़ा और उसी सरकार ने महार जाति को गैर लड़ाकू मानकर सेना में भर्ती पर पाबंदी लगा दी, जो हमारा अपमान है। इस अन्याय के खिलाफ हमें आंदोलन करना चाहिए। अनेक युद्धों में अपनी जान पर खेलकर सरकार को जीत दिलाई। उन्होंने कहा कि महार सैनिकों ने ब्रिटिशों का साथ दिया था,
यह कोई गर्व की बात नहीं है। ब्रिटिश फौज में भर्ती में जाना भूखे गरीब महारों की मजबूरी थी। हिंदू उन्हें नीच मानकर कुत्ते बिल्ली से भी हीन समझते थे। पेशवा फौज में उन्हें भर्ती नहीं किया जाता था, इसलिए रोजी रोटी के लिए ऐसा करना पड़ा और सरकार को अपनी नीति बदलने पर मजबूर करें। डॉक्टर अंबेडकर हर सभा में शिक्षा पर जोर देते थे। इसके अलावा मरे पशु का मांस न खाने, शराब न पीने, सफाई से रहने व अपने आप को हीन न समझने के विचार भरते थे। धीरे धीरे अंबेडकर का नाम समाज के साथ सरकारी क्षेत्र में भी चर्चित होने लगा। उनके सामाजिक जागृत के आंदोलन की प्रगतिशील लोग सराहना करते थे।